DOF, डिक्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो होता है, मतलब हमें कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास अगर मान लो एक लाइन पे एक पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं O। तो मुझे कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ये पार्टिकल को बताने में कि ये कहाँ पे है। एक ही इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्टेंस है, x ले लेता हूँ। मेरे पास अगर एक पार्टिकल 2 डायमेंशन में है, एक प्लेन में है, ठीक है, तो प्लेन में क्या होगा, मुझे पार्टिकल के लिए 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। एक x एक्सिस में मान लो 5 और एक y एक्सिस में हम मान लेते हैं 6। तो यहाँ पे 5, 5, 6 इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 2, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 1। अगर 3 डायमेंशन है x, y, z, तो यहाँ पे मुझे एक पार्टिकल के लिए 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। x एक्सिस में, एक y एक्सिस में, एक z, ये z है, और यहाँ पे y, x, y, z, यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन, ठीक है, x, y, z, ऐसे हम लिखते हैं पी पार्टिकल। तो यहाँ पे 1 डायमेंशन एक पार्टिकल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 पार्टिकल हो गया तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 चाहिए होगा। यहाँ पे अगर 2 पार्टिकल हो गया तो हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा 4, 2 एक पार्टिकल के लिए और दूसरा पार्टिकल के लिए 2, तो टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 पार्टिकल है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो यहाँ पे अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो 1 डायमेंशन में मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n इंटू 1 इक्वल टू n। यहाँ पे अगर n पार्टिकल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल हो जाएगा 2n। यहाँ पे अगर n पार्टिकल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3n, ठीक है। और यहाँ पे 3n इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास डायमेंशन कितना है, 3 डायमेंशन, ठीक है। अगर मेरे पास एक n डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, n डायमेंशनल स्पेस है, और मेरे पास मिक्स हो गया, मेरे पास n डायमेंशनल स्पेस है, डायमेंशनल स्पेस p ले लेते हैं, ठीक है, p डायमेंशनल स्पेस है। और यहाँ पे अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हैं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n इंटू p। लिख लेता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, मुझे अगर एक सिस्टम में n पार्टिकल है मेरे पास और d डायमेंशन है, तो वो सिस्टम क्या कर रहा है, किस टाइम पे क्या कर रहा है, वो मुझे जानने के लिए मेरे पास n इंटू p नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ डायमेंशन इतने टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। अब देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, STRAINT, कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट वो होता है, हम वो पार्टिकल जो भी है उसको हम कुछ लॉ देते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम उसको कंस्ट्रेन कर लेते हैं कि तुम ये जो लॉ है उसको मान के चलो, तुम कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पार्टिकल है 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, एक पार्टिकल इंटू 2 डायमेंशन इज इक्वल टू 2। एक्स पे कहीं भी जा सकता है, वाई पे कहीं भी जा सकता है। और अगर मैं स्फीयरिकल और अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट को कंसिडर करूं तो यहाँ पे आर और थीटा, आर कहीं भी जा सकता है, आर मतलब रेडियस कुछ भी हो सकता है, और थीटा मतलब एंगल, ये भी कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल फ्री है, अभी के लिए फ्री है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि तुम एक सर्किल पे चलो, मैं इसको एक लॉ
दे देता हूँ, ठीक है, कि वो लॉ क्या है कि पार्टिकल को सर्किल पे जाना ही पड़ेगा, सर्किल के ऊपर रहना ही पड़ेगा। तो उसका एक इक्वेशन क्या होगा, मैं बोल तो नहीं सकता ना, मैं इक्वेशन के तरीके से बोलूँगा। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लो 25, तो रेडियस क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस पार्टिकल को एक कॉन्स्ट्रेंट दे रहा हूँ कि पार्टिकल को इस सर्किल के ऊपर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो r इज इक्वल टू 5, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। r इज इक्वल टू 5 का मतलब r मुझे 5 रखना ही पड़ेगा। थीटा मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, थीटा अगर चेंज करूँगा तो पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल अब क्या कर रहा है, पार्टिकल सर्किल के ऊपर ही रह रहा है। तो क्या अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा, नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम अब क्या होगा, 2 इंटू 1 नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नंबर कितना है, एक ही इक्वेशन है ना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कितना हो गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल अगर यहाँ पे है, थीटा मान लो 30 डिग्री है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, हमें कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए, एक एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 1 हो गया। और मेरे पास एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, 3 डायमेंशन है, एक पार्टिकल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक स्फीयर के ऊपर रहना पड़ेगा, ठीक है। आर को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूँ तो पहले क्या होता था, पहले पार्टिकल कहीं भी जा सकता था, ठीक है। पर अगर मैं लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू 5 मीटर, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट कितना है, कंस्ट्रेंट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में कितना हो जाएगा, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 माइनस 1, एक ही कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। कैसे, अगर मैं पार्टिकल कहीं भी ले लूँ तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसा आएगा, एक यहाँ पे आएगा थीटा जिसको हम पोलर एंगल कहते हैं, और एक आएगा फाई, है कि नहीं। यहाँ पे अगर पार्टिकल स्फीयर के ऊपर कहीं भी है तो मुझे जो 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए, वो है आर थीटा और फाई, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया। एक्स वाई के तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, पहले क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था। कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है, इक्वल टू 25। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ जाएगा, आ गया 1, एक ही इक्वेशन है कंस्ट्रेंट, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3, बाद में हो जाएगा 3 माइनस 1, एक ही कंस्ट्रेंट है, इक्वल टू 2। यहाँ पे स्फीयर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही पार्टिकल के लिए, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, पार्टिकल पहले कितना था, एक था, तो एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2। यहाँ पे एक पार्टिकल था हमारे पास, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम था 2, कंस्ट्रेंट इक्वेशन 1 आ गया, तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हमें देखना पड़ेगा पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट से पहले कितना था, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिफोर कंस्ट्रेंट माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट आ जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो बाद में हमारे पास जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, हमारे पास अगर उतना इन्फॉर्मेशन है तो मैं वो सिस्टम को आराम से स्पेसिफाई कर दूंगा।